हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, एक और वीक और एक और धमाकेदार एपिसोड ले आया है हमारे मेटल हेलमेट एंटी हीरो पीसमेकर को। तो सीजन 2 का एपिसोड 4 काफी इंटरेस्टिंग टाइटल के साथ आता है, नीड आई से डोर। और बिलीव मी, ये एपिसोड फुल ऑफ डोर्स है, कुछ लिटरल, कुछ मेटाफोरिकल। डोर्स टू अदर वर्ल्ड्स, डोर्स ऑफ ट्रस्ट गेटिंग स्लैम्ड शट, और डोर्स खुलते हुए टूवर्ड्स बिट्रेयल और शेडी अलायंसेस। तो दोस्तों चलो शुरू करते हैं इस रोलर कोस्टर रिकैप को। फ्लैशबैक 35 ईयर्स एगो का शॉकिंग हंट। दोस्तों यहाँ एपिसोड की शुरुआत होती है एक फ्लैशबैक 35 ईयर्स पहले। और भाई, पीसमेकर के डैड ऑगी स्मिथ जितना टॉक्सिक आदमी है उतना ही रुदलेस भी निकला। वो अपने दोनों बेटे क्रिस और कीथ को लेकर जंगल में घूमने आता है, उन्हें हंटिंग सिखाने के लिए। लेकिन हंटिंग यहाँ डियर या टर्की की नहीं हो रही है। यहाँ झाड़ी के पीछे से निकलता है एक टाइनी ग्रे एलियन, बिल्कुल वैसे जैसे स्कूल नोटबुक्स पे बच्चे डूडल बना देते हैं, क्यूट, फ्रेजाइल और अपने हाथों में एक शाइनी सा ऑब्जेक्ट पकड़ा हुआ। लेकिन यहाँ ऑगी के अंदर कोई सिंपैथी नाम की चीज नहीं है। विदाउट थिंकिंग वो एलियन के सर में गोली मार देता है। एक नहीं, दो राउंड्स, ब्रूटल और डिस्टर्बिंग। अब दोस्तों यहाँ एलियन के हाथ में जो चीज थी वो निकली एक हाफ मून शेप्ड मेटल सैचल। और जब ऑगी उसे ओपन करता है तो वो अनफोल्ड हो जाती है एक अनफोल्डिंग चैम्बर में, बेसिकली एक डोरवे टू अ पॉकेट डायमेंशन। और फिर वहीं से शुरू होती है वो कर्स्ड टेक्नोलॉजी की कहानी जो आज भी क्रिस के लाइफ को हॉन्ट कर रही है। तो इस फ्लैशबैक का मैसेज क्लियर है, सीन्स ऑफ द फादर नेवर डाई। आर्गस की एंट्री, न्यू स्क्वाड, न्यू निकनेम्स। अब दोस्तों प्रेजेंट डे में वापस आते हैं। क्रिस की जिंदगी एक बार फिर मैस बन चुकी है। रिक फ्लैग सीनियर अपना नया आर्गस स्क्वाड लेकर सीधा क्रिस के घर आ जाता है वारंट के साथ। स्क्वाड में नए और क्वर्की फेसेस हैं, जूडो मास्टर, फ्लोरी, बॉर्डॉक्स और सबसे हटके बंदा क्लाइन, राइफल टॉटिंग, रिचुअल ऑब्सेस्ड आदमी जो नेटिव अमेरिकन आर्टिफैक्ट्स के चक्कर में रहता है। और सबसे मजेदार बात, इस कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं माइकल रूकर एके योंडू फ्रॉम गार्जियंस ऑफ द गैलेक्सी। दोस्तों जेम्स गन अपने दोस्त एक्टर्स को रीयूज करने में मास्टर है। और फिर वहीं पे हमारा इकोनॉमस अपनी कॉमेडी छोड़ नहीं सकता। कैप्टन कल्चरल एप्रोप्रिएशन सैवेज बर्न। यहाँ क्रिस ऑब्वियसली इतना स्मार्ट है कि समझ जाता है कि अगर वहीं रुक गया तो पक्का फंस जाएगा, तो वो तुरंत बैकडोर से भाग जाता है। और ऊपर से इगली भी अपना हॉकाई सपोर्ट देता है। अब दोस्तों सब लोग सोचते हैं कि इगली बस एक फनी पेट है, लेकिन क्लाइन उसे देख के कन्विंस हो जाता है कि उसने एक प्राइम ईगल देखा है। और यहाँ ट्विस्ट आता है, लेटर क्लाइन अपना रिचुअल परफॉर्म करके एस्ट्रल प्रोजेक्शन कर लेता है, मतलब अपनी बॉडी छोड़ के स्पिरिट फॉर्म में निकल जाता है और डायरेक्टली इगली को फॉलो करके क्रिस का नया हाइड आउट ट्रैक कर लेता है। क्रेजी स्टफ, सेटलर्स हिल, हाइडआउट और कन्फेशंस। अब दोस्तों क्रिस भागते भागते पहुंचता है अपने दादाजी के पुराने केबिन में, सेटलर्स हिल, और वहीं पे वो कॉल करता है अपनी पुरानी दोस्त और टास्क फोर्स एक्स की एक्स मेंबर एडाबायो को। यहाँ एडाबायो अब अपनी लाइफ सॉर्टेड कर रही है। उसने फ्रीलांस सिक्योरिटी बिजनेस खोल रखा है, बिजनेस कार्ड्स, एड्स, सब प्रोफेशनल। अब कंपेयर करो क्रिस से जो अभी भी एलियन टेक और मर्डर कन्फेशंस के बीच उल्टा लटका हुआ है। क्रिस वहाँ उसे अपनी हालात बताता है। वो बेयरली आर्गस के वारंट से बचा है, उसने अल्टरनेट यूनिवर्स वाली एमिलिया को देखा है और सबसे बड़ा शॉक, उसने अपने ही अल्टरनेट सेल्फ को मार दिया है। और हाँ, उसके पास अभी भी वो कर्स्ड अनफोल्डिंग चैम्बर है। यहाँ क्रिस केबिन में ही उसे अनफोल्ड कर देता है एक पोर्टेबल इंटरडायमेंशनल क्लोजेट की तरह। और वहीं दूसरे साइड आर्गस एजेंट्स उसके घर के क्लोजेट को तोड़ रहे होते हैं, लेकिन उन्हें मिलता है सिर्फ एक एम्प्टी जैकेट क्लोजेट विद पासवर्ड लॉक। यहाँ उन्हें बिल्कुल भी पता नहीं है कि वो डोर एक पूरे दूसरे डायमेंशन का एंट्रेंस था। ब्रिलियंट मिस डायरेक्शन। एमिलिया हारकोर्ट, कैरियर वर्सेस लॉयल्टी। अब दोस्तों स्पॉटलाइट शिफ्ट होती है एमिलिया हारकोर्ट पे। पिछले कुछ एपिसोड से वो अपनी जगह ढूंढ रही है, पर अब उसकी स्टोरी डेंजरस टर्न लेती है। यहाँ रिक फ्लैग सीनियर उसे डायरेक्टली कांटेक्ट करता है। यहाँ आर्गस की मॉरल लो है और क्रिस बार बार उनके हाथ से निकल रहा है। और फिर रिक फ्लैग जूनियर की डेथ अभी तक सीनियर को हॉन्ट कर रही है, तो अब वो एमिलिया को अपनी तरफ खींचना चाहता है। और वहीं पे वो एक बड़ा ट्रूथ बम गिराता है। एमिलिया को परमानेंटली ब्लैकलिस्टेड किया गया है बाय वन अदर एमेंडा वॉलर। क्यों? क्योंकि जब लियोटा ने अपनी माँ वॉलर को एक्सपोज किया था तो एमिलिया को कन्वीनियंट स्पेस गुड बना दिया गया। मतलब दोस्तों एमिलिया का कैरियर, उसका नाम सब वॉलर ने खुद डिस्ट्रॉय कर दिया। और अब फ्लैग सीनियर एक टेम्पटिंग ऑफर देता है, अपनी लॉयल्टी क्रिस से तोड़ दो, हमें उसके अगेंस्ट मदद करो और तुम्हारा कैरियर वापस मिलेगा। दोस्तों एक ट्रैप, एक मैनिपुलेशन। एमिलिया के सामने अब एक डेंजरस डोर ऑफ चॉइस खुल गया है, ट्रस्ट क्रिस या अपना कैरियर सेव करो। और फिर फ्लैग सीनियर का प्लान सिंपल है, एमिलिया को बैड बनाओ। क्रिस अभी भी उस पर ट्रस्ट करता है और अगर वो उसे बुलाएगी तो वो जरूर आएगा और वहीं आर्गस उसे एम्ब्यूश करेगा। मीनवाइल दोस्तों क्लाइन अपनी एस्ट्रल प्रोजेक्शन सर्विलियंस कंटिन्यू करता है, डायरेक्टली चैम्बर और क्रिस के हाइडआउट पे नजर।
डोर्स द डोंट क्लोज द बिगर थीम। दोस्तों एपिसोड का टाइटल नीड आई से डोर एकदम परफेक्ट फिट लगता है क्योंकि पूरा एपिसोड रिवॉल्व करता है अराउंड चॉइसेस एंड डोर्स। ऑगिज डोर जिसने एलियन टेक लाकर क्रिस की जिंदगी को कर्ज बना दिया। क्रिस डोर अनफोल्डिंग चैम्बर जो उसे प्रोटेक्ट करता है बट उसी की वजह से वो अपना पास्ट छोड़ नहीं पाता। एमिलियाज डोर कैरियर रिडेम्पशन एक तरफ और क्रिस के ट्रस्ट का बिट्रेयल दूसरी तरफ। बाय द एंड चेस बोर्ड सेट हो गया है। क्रिस और लियोटा सेटलर हिल्स पे छुप रहे हैं। आर्गस अपने एम्बुश प्लान कर रहा है। क्लाइन स्पिरिट वर्ल्ड में इगली के पीछे पीछे क्रीप कर रहा है और हर एक डोर जो खुलता है वो सिर्फ और ज्यादा केओस और दर्द लेकर आता है। फाइनल थॉट्स। तो दोस्तों ये था एपिसोड 4 का कंप्लीट ब्रेकडाउन। यहाँ एकदम क्लियर है कि नेक्स्ट एपिसोड्स में बिट्रेयल और एक्शन दोनों बढ़ने वाले हैं और सवाल ये है क्या एमिलिया सच में क्रिस के खिलाफ चली जाएगी और क्लाइन का एस्ट्रल प्रोजेक्शन एंगल कितना डेंजरस बनने वाला है। सो डोर सब एक एक करके खुल रहे हैं और अब लगता है कि पीसमेकर के लिए कोई भी डोर इजिली क्लोज नहीं होगा। तो तुम्हें क्या लगता है? अपनी थ्योरीज कमेंट्स में ड्रॉप करो और अगर तुम्हें ये ब्रेकडाउन पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलना। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर वन मोर सुपर हीरो और एंटी हीरो रिकैप्स। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड के ब्रेकडाउन में। तब तक के लिए स्टे गीकी स्टे देसी।